दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह कौन सी जगह है जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए और क्या होता है अगर आप इन जगहों पर रुद्राक्ष पहनकर जाते हो तो? और क्या आपको पता है रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या लाभ होता है? तो चलिए एक एक कर जानते हैं उन्हें जगहों के बारे में। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान शिव के आंसुओं से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों, बता दें कि रुद्राक्ष का शार्पिक अर्थ रुद्र का अक्ष है, यानी कि भगवान शिव की आंखें। और यह जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसुओं से हुई थी। जब उन्होंने कठोर तपस्या के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से जो आंसू धरती पर गिरे, उन्हीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और दोस्तों, रुद्राक्ष को पहनने को लेकर भी कई नियम हैं और ऐसा कहते हैं कि अगर इन्हें 6 स्थानों पर रुद्राक्ष पहन कर गए तो महादेव के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहली जगह है शमशान। अब दोस्तों, रुद्राक्ष की माला या फिर रुद्राक्ष को किसी भी और रूप में पहनकर श्मशान घाट नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि जो शमशान के संत होते हैं वो भी रुद्राक्ष से जुड़े इस नियम का पालन करते हैं और अगर आप गलती से ऐसा कर देते हैं तो भगवान शिव के क्रोध से आपको कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु वाले घर और तो और जहां पर किसी की मृत्यु हुई हो वहां भी कभी रुद्राक्ष पहनकर ना जाए। वही अगर आपके अपने घर में किसी सदस्य की मौत हो गई है तो रुद्राक्ष को उतार कर पूजा स्थान में रख दें। शौचालय या स्नान घर, दोस्तों, शौच करते समय या फिर रहाते समय भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए और ऐसा करने से आपको घोर पाप लगता है, क्योंकि इसे आदिदेव भगवान शंकर का अपमान माना जाता है। मांस मदिरा का सेवन करते समय अब दोस्तों और रुद्राक्ष पहनकर मांस का सेवन करना या फिर शराब पीना भी गलत माना जाता है। इसी के साथ रुद्राक्ष पहनकर किसी बूचड़ खाने में जाना या फिर किसी शराब की दुकान पर जाने की भी मनाही है। जहां भी मुर्गा बकरादी कटता या फिर बनता हो उस जगह से आप दूर ही रहें, वरना आपको इसका बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा। बालक के जन्म पर अब दोस्तों, जहां पर भी किसी शिशु का जन्म हुआ हो और प्रसूता रहती हो वहां पर भी रुद्राक्ष पहनकर जाना मना है। कहते हैं कि इन नियमों का पालन 1 माह तक करना चाहिए और ऐसी जगह पर रुद्राक्ष पहनकर जाने से रुद्राक्ष का असर खत्म हो जाता है। शयन कक्ष, वही सोने से पहले भी रुद्राक्ष को उतार कर सही जगह रख देना चाहिए। सोने के समय जहां माला के टूटने का अंदेशा रहता है वहीं से रुद्राक्ष अशुद्ध होता है और उसका तेज खत्म होता जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि रुद्राक्ष की माला को पहने कैसे। और दोस्तों, आप इस माला को सोमवार, पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन पहनेंगे तो आपके ये दिन अच्छे गुजरेंगे। वही अगर आप इसे किसी धातु के साथ पहनते हैं तो आपको 2 गुना फायदा मिलेगा। इसकी माला को सोने और चांदी में पहनना शुभ होता है। वही किसी और व्यक्ति की पहनी हुई माला कभी नहीं पहननी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे केवल अपने ही पैसों से खरीदे, किसी दूसरे द्वारा खरीदा गया या फिर उपहार में मिली हुई इसकी माला ना पहने। अगर आप पर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो पहले इसे किसी भी साधु, संत या फिर पुरोहित के जरिए अभिमंत्रित करवाएं और फिर ही इसे धारण करें, या फिर आप किसी अच्छे और अनुभवी ज्योतिष से भी परामर्श लेकर माला धारण कर सकते हैं। वही अगर आप इसे बिना अभिमंत्रित करवाए पहनेंगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा और इसे पहनने का लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। साथ ही रुद्राक्ष को पहनने से पहले जब इसकी पूजा करवाएं उसी दिन इसे पहन ले, वरना अगर आपने देरी कर दी तो फिर इसका असर विफल हो जाएगा और इसे धारण करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों, और रुद्राक्ष को भी तुलसी की माला की तरह ही पवित्र माना जाता है और इसे धारण करते समय भगवान शिव का मनन करना चाहिए। इसके साथ ही शिव मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहे। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या फिर पीले रंग के धागे में ही धारण करना चाहिए। कभी भी इसे काले रंग के धागे में ना पहने, इससे इसका असर शुभ नहीं होता। और इसे हमेशा साफ रखें। इसके मन को में बड़ी ही आसानी से धूल और गंदगी जम जाती है, इसीलिए जितनी बार हो सके आप इन्हें साफ करें। वही अगर धागा गंदा या फिर क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसे तुरंत बदल दें। जब भी इसकी सफाई करें, रुद्राक्ष को गंगा जल से पवित्र जरूर करें।